होप ऑल वेल। तो जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया या मैंने जो भी साझा किया कि शुरू कर दो पॉइंट। मत सोचो कहाँ खड़े हो, क्या हो रहा है आसपास, क्या तुम कर दो। अगर तुम्हारी चेतना से बाहर आ रही है चीजें ना, डेली तो हार ही रहे हो ना, टाइम कितना और। तो एक बार कुछ अलग भी आ जाओ, अलग भी करो। तो उसी से शुरुआत होती है। फिर जब शुरुआत होती है ना, फिर आ जाते हैं लोग। ऐसा नहीं आते हैं, दिख रहा है बस दूर से। तो ऐसे ही चीजें चल रही है अभी। समझ में आने लग रहा है बहुत कुछ, बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें हो रही है इर्द गिर्द। बहुत पता चल रहा है लोगों को, समझ में भी आ रहा है। बट पता नहीं क्यों नहीं इनका मुंह खुल रहा है या क्यों नहीं ये बोल पा रहे हैं। डेली जो हम जीवन यापन कर रहे हैं उसमें हमारे जैसे जितने भी हैं, मतलब मीन्स हमसे जो रिलेट करते हैं, हमारी कम्युनिटी के जो स्ट्रगल कर रहे हैं डेली या बैठ रहे हैं, उनको पहले भी मैंने बोला, आप फिर से बोलता हूँ, भाई शुरू कर दो जहाँ हो। इसी शुरुआत शुरुआत मेरे को भी हार्ड हुई थी, बट अब मेरी जैसे विचार रखने वाले मेरे बड़े भाई मुझसे जुड़े हैं। आज साझा करेंगे हम दोनों एक दूसरे की थिंग्स जो भी हमसे रिलेट करती है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, लेकिन शुरुआत है तो शुरू कर दो जहाँ पे भी हो। तो पहले मैं सबको नमस्कार के बोल दूं, नहीं नहीं बिल्कुल, मिल लूं लोगों से अरे बिल्कुल जो मेरे जानने वाले और अनजान हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं। भाई ने इस लायक समझा कि अरे नहीं दो नहीं, बातें बैठ के की जाएं, अरे तो बिल्कुल अरे। अब आप लोगों के सामने है। मतलब हार्डली थैंक्स कि आपने सपोर्ट किया, आप आ गए, आपने ऑफर किया फिर। तो थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने भी ऐसा कुछ मतलब प्रिडिक्शन लगाया नहीं था। मेरी कुछ ऐसी सोच थी नहीं कि मैं इतना मतलब। हाँ ये था कि जो चीजें हो रही है हमारे इर्द गिर्द, सिस्टम, जो भी हमारा आज का मुद्दा, आपको पता ही है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं सही गलत की। ना मैं जाति में जा रहा हूँ, ना मैं धर्म में जा रहा हूँ, ना मैं पार्टी में जा रहा हूँ, ना मैं किसी में जा रहा हूँ। क्योंकि जब खुले आंखों से सबको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, बट फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, फिर ये गाड़ी चल कैसे रही है। तो ये सारी बातें और भी हैं ऐसी, मैं आपको खाली बता रहा हूँ ऐसी। ऐसी तो बहुत सारी पॉइंट्स है, क्योंकि मैं भरा पड़ा हूँ। तो वो अच्छा किया आपने कि आप आए हो। तो दादा क्या चल रहा है आजकल, फिर कैसा है माहौल आजकल? माहौल माहौल किस क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे हो? हूँ तो मैं पहले लोकल में आऊंगा कि लोकल में क्या चल रहा है, क्योंकि जब तक आप लोकल में सुधार नहीं करोगे तो बाहर का क्या ही करोगे। चल क्या रहा है, तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो लोग, जिनके पास आंखें हैं, जो देख सकते हैं, जिनके पास कान है, जो सुन सकते हैं, वो अपने इन ऑर्गन्स का इस्तेमाल पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जबान भी है जिससे वो बोल सकते हैं, बोलना नहीं चाह रहे। ओके, तो हर कोई चाहता है, हर चूहा चाहता है कि बिल्ली आए तो पता चल जाए, है ना? बिल्कुल। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके गले में एक घंटी बांधी वही जाए, मतलब वही बात पुरानी होगी, परंपरा। बिल्ली चाहती है कि बारिश चूहे की हो, कुत्ता चाहता है बारिश हड्डियों की हो। तो अब वो जो चूहे चाहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी हो, लेकिन बांधेगा कौन? बात यहाँ आ जा रही है। सबको सब कुछ पता है समाज में क्या घट रहा है, हमारी गली में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे मोहल्ले में, हमारे जिले में, प्रदेश में। और हम बातें करेंगे देश और विदेश की। अभी हम अपना घर परिवार वो सुधार नहीं पा रहे हैं, अपने गली मोहल्ले पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और हम बातें करते हैं देश की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो एक मेन टॉपिक भी हो गया ना, कि पता तो चले कि अगर उधर से भी बोल रहे, आवाज उठ रही है, वहां पे भी तो एक फैसला हो रहा है लास्ट में जाके ना। लड़ाई तो वहां पे भी हो रही है, बहुत सारी चीजें आ रही है, बट एक फैसला हो तो पता चले कि हाँ। लेकिन क्या आपको क्या लगता है, क्या है इसके पीछे, क्या रीजन है ऐसा कि लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? इर्द जो चल रहे हैं हमारे, जैसे कि अभी आप अंकिता भंडारी पढ़े हैं, उसमें वो जो अभी जो भी ऑडियो वगैरह जो वायरल हुई है, आपने सुना ही होगा। सेंसिटिव केस, दुखद है। तो बोलते हैं छुपने से कुछ छुपता नहीं है, छुपा नहीं होता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम उसी, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा मुद्दा, हम किस चीज पे जा रहे हैं। तो ये जो वीडियोस वगैरह वायरल हो रही है, इसमें एक खास सवाल आ रहा है बहुत जनों की तरफ से कि उस महिला के पास अगर वो ऑडियो थी, तो 2022 में शायद ये घटना हुई थी, उसके बाद उसका फैसला वगैरह चला जो भी हुआ, तो वो 2022 में सामने क्यों नहीं आई? तो ये सवाल बहुत जनों ने इसमें किया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या राय रखते हैं, अभी क्यों आई ये सवाल?
देखिए वैसे तो ये मुद्दा जो है बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और बहुत दुखद घटना है, ये निंदनीय है। लेकिन अभी जो हो चुका है उस पे मैं सिर्फ अपने विचार रखना चाह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि एक औरत का पक्ष, उसने कब जाके उसको रियलाइज हुआ। देखिए सत्संग हमेशा लोग जाते रहते हैं, मैं एक उदाहरण के तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सत्संग रोज जाने की जरूरत तो नहीं है, वहां पे एक ही तरह की बात होती है, बड़ों का आदर करो, गुरुओं का सम्मान करो, बच्चों से प्यार करो, भूखे पे दया करो, पागल को मारो मत, मीट मछली मत खाओ, पराई औरत पे नजर मत डालो। यही तो सिखाया जाता है, किसी भी भाषा का सत्संग हो, किसी भी धर्म समाज का सत्संग हो, वहां यही चीजें सिखाई जाती है। लेकिन लोग हमेशा लगातार क्यों जाते रहते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि कब उनकी घंटी बजेगी, कब वो क्लिक कर जाएंगे, कब कौन से सत्संग में उनको वो लगेगा कि नहीं यार ये चीजें गलत हैं, अब मुझे ये त्याग देनी चाहिए, इसलिए निरंतर जाते रहते हैं। मंदिर रोज जाने की जरूरत नहीं है, वही ठाकुर है, वही पूजा पद्धति है, वही पूजा पाठ है। लेकिन मंदिर रोज क्यों जाते हैं? ताकि वही कंटिन्यू रहे उनके लाइफ में। तो ठीक उसी तरीके से ये चीजें घटित हो रही हैं। अभी उस मुद्दे पे अगर हम बात करें, वो औरत जो जिसके पास वो वीडियो थी, मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, मुझे उनसे कोई जानकारी नहीं है। यही हाँ, मैं मीडिया के एग्री थ्रू, हूँ, आप सोशल मीडिया में होंगे। सोशल मीडिया के, तो जो भी रहा हो, मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि उस औरत की ये मजबूरी भी हो सकती है कि वो सहम गई, वो डर गई, क्योंकि एक महिला के साथ उसने ऐसा दुराचार होते हुए देखा। क्या पता वो डर गई हो, वो उस टाइम ना एक्टिवेट हो पाई हो। सेकंड कि बड़े बड़े राजनेता इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, अब वो डर गई हो कि अगर मैंने कुछ करने की कोशिश की तो कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि देवभूमि में इतना बड़ा कांड होने के बाद एक व्यक्ति को सजा मिलने के तौर पे क्या हो रहा है उसके साथ कि उसे आजीवन कारावास की सजा दी जा रही है। नहीं, अगर अपराध सिद्ध होता है तो मुझे तो ये लगता है कि बलात्कारी, जो बलात्कारी है उसके लिए तो एक ही निर्धारित सजा होनी चाहिए। पूरे देश में हर जगह पे, पूरी दुनिया में एक ही निर्धारित सजा होनी चाहिए कि उसको फांसी दी जाए। बिल्कुल ठीक है, अब कड़वे शब्दों में कहें तो सरेआम चौराहे पे लटका दिया जाए जहां पे उसने जो ये कृत्य किया है। बिल्कुल। लेकिन अब ठीक है, कानून है, समाज है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है, व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के अकॉर्डिंग चला जाएगा। लेकिन सही को सही और गलत को गलत बोलना, ये हमारी बात थी जो आपने मेरे से स्टार्टिंग में बात की थी। हमारा मुद्दा जो होगा वो सिर्फ सही और गलत होगा। जिन तथ्यों को आप जानते हैं उन तथ्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उस महिला के साथ दो तीन चीजें होने की संभावना है। एक कि वो डर गई, डर वैसे हर तरीके का है, उसकी जान माल को खतरा, उसके साथ कोई दुराचार होने का खतरा, मार्केट वैल्यू जो होती है हर एक इंसान की, उस पे क्या असर पड़ेगा, है ना। फिर राजनीति, बड़े स्तर की राजनीति में उसमें जुड़ा हुआ होना, तो एक डर का माहौल रहता है। इसलिए बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं। इस बारे में मैं सिर्फ इतना ही बता पाऊंगा। परिचित हूँ सब चीजों से, तो मैं आपको उसी सवाल का फिर से दोहराऊंगा कि लोग जो पूछ रहे हैं कि ये पहले क्यों नहीं है, ये अब क्यों है, तो आप जानते ही हो कि अगर एक आम इंसान कुछ कर दे जबकि वो दोषी भी नहीं है, तो उसको कैसे उठाया जाता है और कैसे उसको ले जाके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सारी देखिए, सिस्टम। हम इसमें पूरी तरीके से प्रशासन को गलत नहीं ठहराएंगे, क्योंकि ना देखिए हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर यही कहता है, कोई ये नहीं कहता जी मैं चोर हूँ। हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। तो अब पुलिस को थोड़ी सख्ती, थोड़ी इस तरह की चीजें अपनानी पड़ती है, अन्यथा अपराधी तो अपराध स्वीकार करेगा नहीं और सजा तब तक मिलेगी नहीं जब तक सिद्ध या साबित ना हो जाए। अच्छा, आपने केशव थलवाल के बारे में सुना है? ये इनके साथ एक घटना हुई थी, अगर आपने ना सुना हो मैं बता दूं। इनके साथ एक घटना हुई थी, पुलिस वाले के खिलाफ जो भी हैं कुछ बोल गए थे, उसके बाद इनके वो उठाया जाता है। उसके बाद उन पे आरोप है कि उनके मुंह पे पेशाब किया जाता है, पेशाब पिलाया जाता है। तो वो 3 महीने से वो घूम रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज की बात आई थी, बट वो सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं आई, नहीं दी गई, नहीं जांच की मांग कर रहा हूँ तब से, बट वो अभी प्रोसेस में ही है, उसका निपटारा नहीं हो रहा है। उसने अपना अलग ही कर दिया, उस दुनियादारी अलग कर दी उसने। उसको ना जान जाने का खौफ है ना कुछ। वो इस तरीके से पड़ गया, वो पूरे जगह पे मूत्र पुलिस करके ऐसे मतलब कर रहा है। उसके साथ ये हादसा हुआ है, तो उसका मांग कर रहा है ऊपर से। नहीं सुना है, बस वही मैंने जैसा बताया कि सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहता हूँ, लेकिन ये केसेस लोगों के मुंह से बातों के दौरान भी सुने। तो थलवाल जी का शायद समाज को, बहुत सारे लोगों को उनकी साइड ले रहे हैं, बहुत सारे लोग उनकी नहीं ले रहे होंगे साइड, क्योंकि तरीका शायद थोड़ा सा गलत हो, प्रशासन पे उंगली उठाने वाली बात हो, लेकिन उनके साथ गलत हो। जिसके साथ बीतती है देखो वही समझ सकता है ना। हम यहाँ पे उनके बारे में बात ही कर सकते हैं, और वही जो हमने पहला हमारा मेन मुद्दा है, सही और गलत। अपने तथ्य हम अपने सामने रखें तो हमें, मुझे जो नजर आता है
पर्सनली मैं जो समझ पाता हूँ, मित्र पुलिस को मूत्र पुलिस कहने का उसका व्यक्तिगत कारण है, उसके साथ में गलत हुआ है। अब वो भाई है हमारा, हम सब बचपन से जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तब से हम कसमें खाते हैं जो प्रेयर के दौरान खाई जाती है, हम सब भारतवासी और हम सब भाई बहन हैं। तो वो भाई है हमारा, अगर उसके साथ में गलत हुआ है, निवारण उसका भी होना चाहिए। वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है, वो 4 जगहों के फुटेज के नाम गिनवा रहा है। तो प्रशासन में कोई तो ऐसा व्यक्ति खड़ा हो कि हाँ भाई हम आपको सपोर्ट करते हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सपोर्ट विफल हो जा रही है, क्योंकि जितने लोग को सपोर्ट करना चाहिए उतने लोग शायद नहीं कर रहे हैं, जबकि वो लोग भी जानते हैं कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, है ना। सही और गलत को समझकर हमें उस अपनी बात को रखना चाहिए। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, क्योंकि आजकल देखिए सोशल मीडिया को भी अगर मान के चले 5वां स्तंभ हो गया है वो। जिस तरीके से किसी भी एक देश को संचालित करने के लिए 4 स्तंभ होते हैं, तो मीडिया उसमें चौथा स्तंभ होता है। तो मीडिया जुड़ने के बाद मेरा ये व्यक्तिगत मान रहा है कि सोशल मीडिया एक अलग से 5वां स्तंभ है जो अपने आप में इन सबकी बराबरी रखता है। बिल्कुल पावर है उसमें, कि वो झुका सकता है। उसकी पावर की वजह से आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। कई लोगों को न्याय इंसाफ मिला भी है और कई लोगों को उसने बना दिया, कई लोगों को मिटा दिया। बिल्कुल सोशल मीडिया की वजह से इन सब चीजों का पता चलता है। और ये भी चलता है कि हमारे जैसे लोग हैं मौजूद अभी। हाँ बिल्कुल। तो इसी से हमें जो हिम्मत आती है, हमें यहीं से आती है। तो उसके साथ जो हुआ है वो तो देखिए निंदनीय है, गलत है। अब इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं कोई चूक रही। अब वही है, लीपापोती इसलिए हो रही है कि पूरी तरह से एक सिंगल व्यक्ति प्रशासन से टकरा रहा है और प्रशासन उसमें हार मान रहा है। मतलब पूरी तरह से सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। जैसा